कहानी शुरू होती है एक छोटे से गांव में, जहां एक सामान्य और साधारण जीवन बिताने वाले लोग रहते हैं। इस गांव में हर कोई अपनी दिनचर्या में व्यस्त रहता है, अपने रोजमर्रा के कामों में खोया हुआ। परंतु इस छोटे से गांव में भी एक युवा था, जो व्यावसायिक दुनिया की दीवारों को देखकर अलग था। उसका नाम था राहुल। राहुल ने जीवन में सभी सुखों और आरामों को प्राप्त करने के बावजूद एक खालीपन सुना था। उसे लगता था कि वास्तविक खुशी और संतोष सिर्फ और सिर्फ अपनी आत्मा के आसपास ही मिल सकता है। इसलिए राहुल ने देश विदेश घूमते हुए सब तरह के धार्मिक स्थलों को देखा, गुरुओं से सीखे, योग में रमे, ध्यान में लिपटा, परंतु उसे वह संतोष और आनंद नहीं मिले जिसे वह ढूंढ रहा था। एक दिन राहुल की यात्रा उसे एक शहर ले गई, जहां उसने एक अद्भुत दृश्य देखा। वह शहर दिखावे की दुनिया का प्रतिष्ठित केंद्र था। वहाँ शानदार भव्य इमारतें, चमकदार विज्ञापन, रंग बिरंगे प्रदर्शनी और व्यापारिक घाटियों की भीड़ थी। जब राहुल उसे देखा तो उसे लगा कि वह अपनी मंशा को पाने का सबसे आसान तरीका हो सकता है। उसने सोचा, शायद जब तक मैं दिखावे की दुनिया में सफ़र करूंगा और उसके गहरे सिरे में जाऊंगा, तब तक मैं वो खोज सकूंगा जो मैंने हमेशा से ढूंढी है। राहुल ने अपनी यात्रा शुरू की और उसने विभिन्न शहरों के व्यापारिक क्षेत्रों में अपनी नज़रें घुमाई। उसने देखा कि लोग वहां परमाणु फैक्ट्रियों में काम करने, विज्ञापन उद्योग में एकत्रित होने और शोरूमों में लकड़ी बेचने में लगे हुए थे। उसे लगा कि उनकी जीवन व्यस्तताओं के बीच खोई हुई खुशी और शांति है, जो उन्हें नहीं मिल रही है। राहुल को यह अनुभव हुआ कि दिखावे की दुनिया में जब तक वह था, वह खोई हुई आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकेगा। इसके बाद राहुल की यात्रा उसे एक गुरु के पास ले गई, जो एक साधु थे और गहरे ध्यान और आध्यात्मिकता में रत रहते थे। राहुल ने अपनी समस्या का वर्णन किया और अपनी खोज को बताया। गुरु ने उसे एक प्याला दिया, जिसमें स्वर्ण से भरी हुई थी। उसने कहा, ये प्याला तुझे अपनी यात्रा के दौरान यात्री बनने के लिए दिया जाता है। तू अपने आप को और अपने चरम परिपक्वता को खो देना चाहेगा, परंतु जब तू इस प्याले को भरने का प्रयास करेगा, तो तू देखेगा कि यह सोना हर बार तेरी लालसा के सामर्थ्य के अनुसार बदल जाएगा। राहुल ने प्याला पकड़ा और अपनी यात्रा पर निकला। वह दिखावे की दुनिया में और अनुभवों की गहराइयों में चलता रहा। जब उसे किसी व्यापारिक स्थल या आवासीय इमारत का नज़ारा अच्छा लगता था, तो उसने प्याले को भरने का प्रयास किया। परंतु प्याला हमेशा उसकी आशाओं के बराबर बहने से पहले ही खाली हो जाता था। राहुल को इसके बावजूद निराशा नहीं हुई। वह जानता था कि वास्तविक संतोष और आनंद उसे अपनी आत्मा के अंदर ही मिलेंगे। धीरे धीरे राहुल ने अपने जीवन के महत्वपूर्ण पहलुओं पर ध्यान केंद्रित करना शुरू किया। उसने अपने शरीर की सुरक्षा के लिए योग की अभ्यासना की, अपने मन को शांत और स्थिर रखने के लिए मेडिटेशन करने लगा और दूसरों की मदद करने और सेवा करने का महत्व समझने लगा। जब वह अपने आप को और अपने आसपास के मानवों को समझने लगा, तो वह वास्तविक संग्रहित और पूर्णता की अनुभूति करने लगा। एक दिन जब राहुल ने अपनी यात्रा के दौरान उस प्याले को फिर से भरने का प्रयास किया, उसे अचानक एक आभा दिखाई दी। प्याला भर गया और सोने की जगह अद्वितीय रूप से महकने लगी। राहुल ने उसे देखकर आंद्रविभूत होते हुए एक ऊंचा आवाज में कहा, धन्यवाद, आपने मुझे वास्तविक संपूर्णता की अनुभूति दिलाई है। इस प्रकार राहुल ने देखा कि वास्तविक आनंद, संतोष और पूर्णता उसके अंदर छिपे हुए थे। वह जान गया कि दिखावे की दुनिया उसे वह सुख और शांति नहीं दे सकती जो उसने हमेशा से खोजी थी। उसकी यात्रा ने उसे असली और सार्थक जीवन के महत्वपूर्ण मूल्यों को समझाया और उसे सच्ची खुशी और संतुष्टि के साथ भर दिया। ये कहानी हमें ये याद दिलाती है कि दिखावा और बाहरी चमक अक्सर हमारे अंतरंग मंदिर की भांति होते हैं, जो हमें असली सुख, शांति और समृद्धि से वंचित कर सकते हैं। असली खुशी और संतोष अपनी आत्मा में प्राप्त होते हैं और हमें विचारशील और अच्छे कर्मों के माध्यम से अपने अंदर की प्रकाश में सत्ता को पहचानना चाहिए।